प्लानिंग है। शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी अपडेट देंगे। बिल्कुल, ये तो बात हमने की कि आज किन किन सेक्टर्स का प्रेजेंटेशन होना है। अब बात कर लेते कल यानी कि मंगलवार को सीएम योगी के सामने पेश हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के प्रेजेंटेशन में तय हुआ है कि प्रदेश में डॉक्टर से लेकर नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां की जाएंगी और इसके अलावा 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र भी खोले जाएंगे। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में अगले कुछ समय में हजारों नई भर्तियां होने वाली हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि अगले 6 महीने में 20,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की नियुक्ति हो जाए। साथ ही प्रदेश में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की जाए। ये आदेश सीएम ने दिए। और इसके अलावा 100 दिनों के भीतर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की भी तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रेजेंटेशन में तय किया गया कि डॉक्टर और नर्स का अनुपात 1:1 हो और जरूरत पड़ने पर पद सृजन कर योग्य प्रोफेशनल्स का चयन किया जाए। इसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड का अस्पताल बनाने के साथ ही अगले 5 साल में 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना का भी प्लान रखा गया है। और साथ ही साथ सीएम ने निर्देश दिए हैं कि 100 दिनों में कम से कम 800 नई एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग अपने बेड़े में बढ़ाए। आप तो प्रेजेंटेशन से पहले खुद निरीक्षण पर निकले, हर जगह जायजा लिया, तब प्रेजेंटेशन में आए, तो फील्ड का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा आज। दरअसल हमारा मानना है कि जो सुविधाएं सरकार मरीजों को, आम जनता को दे रही है, वो नीचे तक पहुँचे, उनका फिजिकल निरीक्षण करके ही हम जान सकते हैं। इसलिए हम सभी अस्पतालों में जाएंगे और सभी का हम जरूर निरीक्षण करेंगे कि जो योजनाएं सरकार चला रही है वो डाउन द लाइन सब तक पहुँचे। चिकित्सा कर्मियों की अगर जो पद खाली है उनको भरने को लेकर भी लक्ष्य रखा है। हमारे पास पूरा खाका खींच चुके हैं हम और धीरे धीरे आपके समझ सारी सुविधाएं जो सरकार दे रही है सब कुछ जानकारी आपको देंगे। 100 दिन में क्या चीज़ें सबसे पहले दिखेंगी स्वास्थ्य महकमे में अगर बेहतरी की? अभी क्या है ना, अभी हम लोगों ने एक प्रारूप तैयार किया है और जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे आपके समझ आते रहेंगे। प्रारूप जानना चाहें अगर कि किस तरह से चीज़ें आगे बदलती हैं? दरअसल कुछ ऐसी चीज़ें जो मेकिंग पीरियड है, मेकिंग पीरियड में कुछ भी कहना उचित नहीं होता। जब तक हम उसको कार्यरूप असली जामा नहीं पहना लेंगे तब आपके समझ आएंगे। लेकिन ये तय मानकर चलिए, उत्तर प्रदेश के जो जनमानस है, जो हमारे मरीज हैं, उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम हर स्थिति में उनके साथ हैं और मरीज को हम भगवान मान करके सेवा करेंगे। नए मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम चल रहा है, पीपीपी मोड पे भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो क्या उनको लेकर भी मात्र 14 जनपदों में रह गए हैं, वहाँ भी हम शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनके निर्देश हैं और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस समय सोएं और किस समय उठें। शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, इसलिए वेलनेस सेंटर में पूरी तरीके से हमको तल्लीन रहना चाहिए कि वेलनेस सेंटर और ज़्यादा बेहतर तरीके से चलें और हम लोग उसमें पूरा सहयोग। कोविड के बढ़ते हुए केसेस के लिए चिंतित हैं और जितने भी उपाय सब किए जा रहे हैं। लखनऊ में मास्क ज़रूरी हो गया। तो सुना आपने, स्वास्थ्य मंत्री को भी आपने सुन लिया, उन्होंने भी जानकारी दी और सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे पर सरकार का फोकस है। चलिए, इसी पर हमारे साथ शैलेश लगातार बने हुए हैं। शैलेश, देखिए, तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं, बड़े ऐलान हुए, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 6 महीने में 30,000 भर्तियां की जाएंगी। इससे हम समझ सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर कितना जरूरी है और सरकार का कितना फोकस है इस पर। शैलेश, बिल्कुल, देखिए, इन भर्तियों की अगर बात करें तो देखिए 30,000 तो वो भर्तियां दिख रही हैं हमें, जो सीधा एक आंकड़ा बताया गया। लेकिन अगर हम पूरे जो कल का प्रेजेंटेशन था उसकी बात करते हैं, जिन योजनाओं की बात की गई है, तो आप ये मानकर चलिए कि भर्तियों की संख्या 30,000 से भी कहीं ऊपर होगी। उसके पीछे की वजह आप देखिए, 10,000 तो सीधे तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ हो जाता है, 20,000 आंगनबाड़ी में भर्ती, तो 30,000 तो ये है। इसके अलावा देखिए, जब नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की बात है, जो 10,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाने, जाहिर सी बात है जब स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलेंगे तो वहां के लिए भी स्टाफ की जरूरत होगी, यानी भर्ती। इसके बाद आप देखिए, जो एक मानक रखा गया कि हर डॉक्टर के लिए एक नर्स, यानी एक डॉक्टर तो एक नर्स, तो ये जब रेशियो मेंटेन करना होगा तो वहां पर भी भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली है। और उसमें एक चीज देखिए और कही गई है कि अगर जरूरत पड़ती है तो नए पदों का सृजन भी किया जा सकता है, यानी एक और भर्ती।
इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो नए 5000 आंगनबाड़ी खोले जाने हैं उनका जिक्र किया गया है। हालांकि उसमें जो 20,000 पदों की भर्ती का बात है उससे पूरा किया जाएगा, लेकिन नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात की गई है, पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है, वेलनेस सेंटर खोलने की बात की गई है, नई एम्बुलेंस को जोड़ने की बात की गई। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को देखेंगे, जो जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं, उनको पूरा करने में न सिर्फ सुविधाएं बढ़ेंगी और बल्कि वहां के साथ में रोजगार भी बढ़ेगा वहां पर, क्योंकि नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलता है तो ऐसे ही नहीं खोल दिया जाएगा चार दीवारों में, जाहिर सी बात है पूरा स्टाफ चाहिए होगा। वेलनेस सेंटर का अगर संचालन करना है तो एक स्टाफ की वहां पर पूरे जरूरत होगी। इसी तरह से अगर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ठीक है शैलेश, और अलग अलग सेक्टर्स के साथ ही हेल्थ सेक्टर पर भी हम